हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट विथ योर स्टडीज़ एंड हेल्थ। वेलकम टू द नेक्स्ट एडिशन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC के लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक IUPAC के रूल्स फॉर नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड, साथ ही साथ और कुछ स्पेशल रूल्स भी डिस्कस किए थे। ये पर्टिकुलर लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम उन पर्टिकुलर स्पेशल कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जो यूजुअली बेसिक रूल्स में कवर नहीं होते हैं या जिनका IUPAC का कुछ अलग रूल है लिखने का, ठीक है। जिनमें इंक्लूडेड हैं ईस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, अमाइंस और एमाइड्स फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री केसेस। ईथर्स देखेंगे हम लोग, साथ ही साथ साइक्लिक ईथर्स के नोमेनक्लेचर को भी सीखेंगे। बाईसाइक्लिक या बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ और स्पेशल केसेस जैसे ईथर हो या ईस्टर हो एज ए सब्सटीट्यूएंट कैसे लिखते हैं, इसके बारे में कुछ स्पेशल रूल्स है। ऑक्सो फॉर्मिल अल्कोक्सी कार्बोनिल का यूज़ कैसे करते हैं, ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिस पे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ईस्टर्स फर्स्ट। सो एक फंक्शनल ग्रुप है जो काफ़ी कॉमनली यूज़ में आता है, दैट इज ईस्टर। और ईस्टर कैसे बनता है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ जब डिहाइड्रेशन टाइप रिएक्शन होता है इसका, तो विथ लॉस ऑफ वाटर ईस्टर फॉर्म होता है। जैसे देखिए यहाँ पे RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ROH इज योर अल्कोहल, सो OH कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला, H अल्कोहल से निकला, एंड देन बाय रिलीज ऑफ H2O RCOOR, सम R भी हो सकता है, R' भी हो सकता है। यहाँ पे ये एक ईस्टर है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये OR वाला पार्ट जो है ये अल्कोहलिक पार्ट है, ये अल्कोहल से आया है, और RCO वाला जो पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। ओके, तो ईस्टर का नाम लिखते कैसे हैं, इसका नाम हम अल्काइल अल्केनोएट लिखते हैं। तो देखिए इसमें 2 पार्ट है, पहला पार्ट तो अल्काइल है, दूसरा अल्केनोएट। यहाँ पे 2 अल्काइल टर्म का यूज़ किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक R ग्रुप है, एक R' ग्रुप है। तो किसके लिए अल्काइल और किसके लिए अल्केनोएट लिखते हैं वो आप समझते हैं। सो रूल ये है कि अल्कोहलिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट एज अल्काइल फॉलोड बाई एसिडिक पार्ट एज अल्केनोएट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अल्कोहलिक पार्ट यहाँ पे है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, तो पहले अल्कोहलिक पार्ट के लिए अल्काइल लिखेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के लिए अल्केनोएट लिखेंगे। कैसे समझते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये RCOR टाइप का एक ईस्टर है, जिसमें जो अल्कोहलिक पार्ट है वो ये होगा डेफिनेटली, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो अल्कोहलिक पार्ट के लिए जो अल्काइल आएगा वो आएगा इथाइल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में भी 2 ही कार्बन है, तो इसके लिए जो नेम आएगा वो इथेनोएट आएगा, इसलिए इसका नाम हम लिख सकते हैं इथाइल इथेनोएट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इथाइल इथेनोएट, पहले अल्कोहलिक पार्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इथेनोएट, ठीक है। तो ये ईस्टर का नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब अमाइंस की। अमाइंस भी काफ़ी यूजफुल है। देखिए 1 डिग्री अमाइन का तो बेसिक रूल हम IUPAC के बेसिक नोमेनक्लेचर पार्ट में कवर कर लेते हैं, जिसमें RNH2 जनरल 1 डिग्री अमाइन होता है, जिसके लिए अल्काइल अमाइन लिखा करते हैं हम। इसमें आपने को कुछ नहीं करना, मेन चेन ले लेना है और मेन चेन में जितने कार्बन है उसके लिए हम अल्काइल यूज़ कर देंगे। सो 1 कार्बन था इसलिए मिथाइल अमाइन, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है तो इथाइल अमाइन। तो ये बहुत ही ईजी होता है 1 डिग्री अमाइन के लिए लिखने के लिए। लेकिन जब अमाइन 2 डिग्री और 3 डिग्री बनता है तो कुछ इंपॉर्टेंट एडिशंस होते हैं इसमें, उसके बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर 2 डिग्री बनता है तो एक्चुअली RNH2 हुआ करता था, अब RNH2 में एक H को हटा के कुछ डिफरेंट R ग्रुप या सेम R ग्रुप जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर हमने R' यूज़ किया, ये इस R के जैसा सेम भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, देखिए इसके लिए जो N के ऊपर R लग गया है H हटा के, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं N अल्काइल। जो ये R' होगा उसके लिए हम अल्काइल यूज़ करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग मेन चेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्केनामाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अल्काइल यूज़ आया है एज ए सब्सटीट्यूएंट और लॉन्गर चेन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अल्केनामाइन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे CH3NH2NH2 है, तो सबसे पहला अपना काम है मेन चेन निकालना, तो ऑब्वियसली ये मेन चेन हो जाएगा। तो जो सब्सटीट्यूएंट पार्ट है वो ये होगा और इसके लिए हम लिखेंगे अल्काइल, N लिखते हैं। ध्यान रखिएगा इसके नंबरिंग में 1 2 3 का इस्तेमाल नहीं होता, N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इसलिए N यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर N मिथाइल, ठीक है, जो स्मॉलर कार्बन है उसके लिए लिख दिया हमने N मिथाइल, और 2 कार्बन मेन चेन में था उसके लिए इथेनामाइन, ठीक है। उसी तरह से अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो तीनों, अब आपको तीनों जगह R ही दिखने वाले हैं, या R' तीनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम 1 डिफरेंट, कैसा भी केस बन सकता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं, अब सारे अल्काइल पार्ट है। तो
सबसे रूल वही होगा, सबसे पहले मेन चेन निकाल लेंगे और मेन चेन के लिए अल्केनामाइन फिक्स होता है, बाकी दो अल्काइल के लिए एन एन करके लिख देते हैं, एन अल्काइल डैश, एन अल्काइल डबल डैश, कुछ इस तरह से। या और इनमें कौन पहले आएगा ये अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए इस एग्जांपल को समझते हैं, इसमें ये मेन चेन हो गया, सबसे लंबा कार्बन है, इधर का भी ले सकते थे, एक ही बात है, किसी को ले लीजिए, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पे। साथ ही साथ आप सब्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने आपको बोला, नंबरिंग में 1 2 का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एन के ऊपर है, तो एन पे एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है इसलिए पहले लिखा एन इथाइल, फिर लिखा एन मिथाइल, और मेन चेन के कोरस्पॉन्डिंग 2 कार्बन के लिए इथेन अमाइन। आई होप आपको अमाइन के 2 डिग्री और 3 डिग्री के केसेस समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह से एक और सब्स्टिट्यूएंट है, एक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम अमाइड कहते हैं, जो अमाइन का ही काइंड ऑफ डेरिवेटिव है, जिसे RCONH2 इस टाइप से लिखते हैं हम। 1 डिग्री अमाइड में कुछ नहीं होता, सिंपल RCONH2 होता है, तो अल्केनामाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अल्केना जो है अल्केन टर्म है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन के कोरस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम लिखा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में ये वाला कार्बोनिल वाला कार्बन में इंक्लूड हो जाएगा, 3 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम 3 कार्बन कोरस्पॉन्डिंग प्रोपेनामाइड लिख दिया। लेकिन जब 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड की बात होती है तो फिर सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन पे ही स्टार्ट होता है। तो देखिए एक एच हच के कुछ आर जुड़ गया है, तो इसके लिए हमेशा एन अल्काइल का टर्म ही इस्तेमाल करते हैं, या जो भी अल्काइल डैश हो, और साथ में अल्केनामाइड। जैसे एग्जाम्पल देखें इसमें, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो n के ऊपर जो होगा उसके लिए ही लिखेंगे, तो मेन चेन हमेशा यहाँ पर ये CO कंटेनिंग वाला ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n पे ये इथाइल ग्रुप लगा, तो n इथाइल, और 2 कार्बन का इधर भी है तो इथेनामाइड। वो इधर से 3 डिग्री अमाइड होगा तो n के ऊपर 2 R का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो दोनों के लिए n अल्काइल डैश कुछ इस तरह से लिख देंगे, और CO वाले ग्रुप के लिए अल्केनामाइड लिख देंगे। अब इन दोनों में पहले फिर से कौन आएगा, वो अल्फ़ाबेटिक टर्म्स में हम इसको डिसाइड करेंगे, कौन पहले आएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ये अपना मेन अल्केनामाइड वाला पार्ट हो गया, एक मिथाइल है एक इथाइल है, पहले इथाइल आता है इसलिए हमने लिखा एन इथाइल, फिर लिखा एन मिथाइल, और मेन चेन के कोरस्पॉन्डिंग 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, ठीक है। तो ये अमाइड का नोमेनक्लेचर हो गया। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, जिसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। देखिए जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के फंक्शनल ग्रुप ज़्यादातर यूज़ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें एसिड एनहाइड्राइड भी काफ़ी यूज़फुल होगा। जिसमें अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो देखिए ईस्टर बना था कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से, ये बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सेम और डिफरेंट दोनों ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे RCOH और R-COH लिया है, तो डिहाइड्रेशन में एक जगह से OH एक जगह से H निकलेगा। अब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें किधर से निकलेगा वो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म है, अभी के लिए हम मान लेते हैं इधर से निकलेगा। तो जैसे ही ये निकला तो अब ये RCO बीच में एक ऑक्सीजन से लिंक्ड है, RCOCOR डैश, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये पार्ट जहाँ पर है ये एनहाइड्राइड का पार्ट है। अब देखिए एनहाइड्राइड 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मतलब ये है कि R और R डैश सेम होते हैं। कैसे बने होंगे, 2 सिमिलर एसिड के रिएक्शन या डिहाइड्रेशन से बने होंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा ओइक एनहाइड्राइड या अल्केनोइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है, और साथ में अपने को सिमिलर टाइप के आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड सेम R जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखें मेन चेन में 3 कार्बन है, इधर से भी 3 कार्बन है, तो हम सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, 3 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग प्रोपेनोइक लिखेंगे और चुपचाप प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के कोरस्पॉन्डिंग 3-3 कार्बन के क्रॉस एनहाइड्राइड बना हुआ है। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो एक साइड R और एक साइड कोई डिफरेंट R डैश हो जाएगा। तो इसके लिए हमने दोनों के लिए अलग अलग नाम लिखना है, अल्केनोइक डैश एनहाइड्राइड। अब पहले किसको लिखेंगे उसका डिसीजन फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं, देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बन का हो गया और यहाँ पे ये 2 कार्बन का हो गया, तो एक तो प्रोपेनोइक हो गया, एक इथेनोइक हो गया। तो पहले इथेनोइक आता है इसलिए हमने पहले इथेनोइक लिखा, फिर लिखा प्रोपेनोइक और फिर लिख दिया एनहाइड्राइड। तो बहुत ही सिंपल है, आप बस जैसे बता रहे हैं वैसे अगर आप इस चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। चलिए अब बात ईथर की करते हैं। देखिए ईथर बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फंक्शनल ग्रुप है जो ROR या ROR डैश टाइप का होता है। कॉमन नेम की बात ज़्यादातर ईथर के लिए कॉमन नेम का भी इस्तेमाल खूब करते हैं। इसका कॉमन नेम अल्काइल डैश ईथर होता है, जिसमें दोनों R पार्ट के लिए अल्काइल और अल्काइल डैश का इस्तेमाल करते हैं। पहले किसका इस्तेमाल होगा, फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे यह डिसीजन लेने वाले हैं हम।
अब देखिए CH3OC6H5 की बात करें तो एक तो मिथाइल है और एक आप देखिए फिनाइल पार्ट है। अल्फ़ाबेटिकली पहले मिथाइल आता है तो मिथाइल फिनाइल ईथर नाम लिख दिया हमने इसका। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों साइड मिथाइल था तो डाई मिथाइल ईथर नाम लिख दिया। बट IUPAC कहता है कि ईथर हमेशा ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, इसलिए अल्कोक्सी एज अ प्रीफिक्स यूज होगा बिफोर मेन चेन। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए ये हो गया और ये पार्ट जो है मिथॉक्सी की तरह इस्तेमाल आएगा। अल्कोक्सी जो होता है ईथर का सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। सो 1 2 अगर हम नंबरिंग करें तो 1 मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा बेस्ड ऑन सिंपल IUPAC रूल्स। इधर बात करें तो देखिए ये फिर से मेन चेन हो गया और इस बार ये इथॉक्सी हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं दोनों हमने देख लिया है। ठीक है, बात साइक्लिक ईथर की करते, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर जो है उस पर कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। इसको लेके बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिए, फिर आपके बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात ये उठती है कि साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर करते कैसे है। तो देखिए साइक्लिक ईथर के लिए जो बेसिक ईथर होता है वो 3 मेंबर ईथर का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बट इट कैन बी 4 5 और 6 मेंबर। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, साइक्लिक ईथर है IUPAC नेम and the prefix OX indicate the presence of oxygen in the system। ऑक्सीजन के प्रेजेंस के लिए OX यूज करते हैं। सफिक्स indicate the number of atom, सफिक्स जो यूज होगा वो नंबर ऑफ एटम रिंग के करस्पॉन्डिंग होगा। द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज आर सोन बिलो। तो देख लेते हैं भाई, ये 3 मेंबर का रिंग है और इसका IUPAC नाम कॉमनली ऑक्सीरेन देते हैं। ठीक है, इसको कॉमनली IUPAC नेम ऑक्सीरेन है। कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो 2 कार्बन, ये एक्चुअली बनता है अल्कीन में इपॉक्सी एडिशन से। ठीक है, तो इसलिए इसको अल्कीन करस्पॉन्डिंग इथाइलिन का ऑक्साइड कहते हैं, तो इसे इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसे ऑक्सीटेन कहते हैं 4 कार्बन के लिए, इसे ऑक्सोलेन कहते हैं, इसे ऑक्सेन कहते हैं 6 कार्बन के लिए। कॉमनली टेट्राहाइड्रोफेरॉन THF काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इनके बेसिक IUPAC नेम याद रख लीजिए इन चारों के लिए। अब बात होती है कि अगर इनके सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आ जाएं तो फिर क्या रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सिंपल इपॉक्साइड्स जो होते हैं इनको कॉमनली इपॉक्साइड हम करें साइक्लिक ईथर को, तो सिंपल इपॉक्साइड जो है ऑक्सीरेन के टर्म्स में ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीरेन के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो जैसे मान लो ये बेसिक ऑक्सीरेन हो गया या फिर इसको कॉमनली इथाइलिन ऑक्साइड कहेंगे। अब मान लो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन डाल दिया, यहाँ पे हमने CH3 डाल दिया, तो नंबर 1 हमेशा ऑक्सीजन होगा। 2 और 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हमने देख लिखा 2,3 डाईमिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, तो ऑक्सीरेन के सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे सिस लिखा हुआ है क्योंकि दोनों सेम साइड में है। जिन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पता है उन्हें समझ में आ रहा होगा सिस क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आप अगर और इस कॉमनली देखेंगे तो सिस 2 ब्यूटीन ऑक्साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखिए 4 है और कॉमन टर्म्स में हमें ऑक्सीजन एडिशन के टर्म्स में नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अब वेयर द इपॉक्साइड इज पार्ट ऑफ अनदर रिंग इट इज सोन बाई प्रीफिक्स इपॉक्सी। ध्यान रखिएगा अगर कोई अनदर रिंग में ये पार्ट जुड़ा हुआ है तो इसके लिए प्रीफिक्स इपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन चेन तो 6 कार्बन का चेन हो, यहाँ पे देखिए बड़ा सा कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन इसके लिए लिखते हैं, बट इसमें एक छोटा सा पार्ट इपॉक्सी वाला पार्ट भी लगा हुआ है तो ये 1,2 पे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इस तरह से हम नाम लिख देंगे। या फिर इसको अल्कीन के ऑक्साइड डेरिवेटिव की तरह से लिख सकते हैं। तो ये कैसे बना होगा, तो ये साइक्लोहेक्सीन में ऑक्सीजन एडिशन से बना होगा, तो यहाँ पर हमें साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, चलिए बात अब हम बाईसाइक्लिक या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड ही करते हैं। बाईसाइक्लिक और बाईसाइक्लो कंपाउंड डायरेक्टली जेईई के सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि पहले जे एडवांस में पूछे जा चुके हैं तो कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं हम। बाईसाइक्लिक या बाईसाइक्लो कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 रिंग जो है 2 कॉमन कार्बन के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कॉमन कार्बन हैं ये या तो एडजेसेंट होंगे या नॉन एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट का मतलब देखो ये 2 कार्बन का लगातार है, अब ये 2 रिंग इन दोनों के क्रॉस जुड़ गए तो इसे फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन। और अगर नॉन एडजेसेंट है जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, ये एडजेसेंट नहीं है, ये और ये सेम है, देखिए ये 6 मेंबर का रिंग मान लो, ठीक है, जुड़ गया, दोनों इसके क्रॉस जुड़ गया, तो आप अगर नॉन एडजेसेंट के क्रॉस जोड़ेंगे तो इसे ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रिज टाइप की चीज़ें दिखती हैं। ठीक है,
तो अब इसके नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स क्या क्या हैं वो पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला रूल यहाँ पे है कि बाईसाइक्लो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला कॉमन, जैसे साइक्लिक के लिए आप साइक्लो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो बाईसाइक्लिक के लिए बाईसाइक्लो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। और इसके बाद नेम फॉलोड बाय नेम ऑफ अल्केन करस्पॉन्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ रिंग। दोनों रिंग में जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम लिख देते हैं हम आफ्टर बाईसाइक्लो। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन इन ईच 3 कार्बन ब्रिज इज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर आफ्टर राइटिंग बाईसाइक्लो। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन ब्रिज के बारे में बात की गई। ये क्या फंडा है तो जरा देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो एक ब्रिज तो ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया, इस तरह से यहाँ पे एक ब्रिज ये हो गया, दिस इज फर्स्ट ब्रिज, सेकंड ब्रिज ये डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला, थर्ड ब्रिज ये हो गया। तो इसमें जितने कार्बन होंगे उसको ब्रैकेट में डाल के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बाईसाइक्लो के बाद। ये भी एक रूल है, ये देखते हैं कैसे करेंगे। बात आती है अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो नंबरिंग किसी ना किसी ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड कुछ इस तरह से करते हैं कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ हो और वापस रिटर्न होंगे दूसरे ब्रिज हेड कार्बन पे इन दी एंड। नंबर 1 इज ऑलवेज गिवन टू ब्रिज हेड कार्बन, ध्यान रखेंगे आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो भी साइड वाइड में लगे हुए हों। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम देखेंगे। आफ्टर ऑल एवर 4 रूल्स, इसका ध्यान रखेंगे बेसिक आईयूपीएसी रूल जैसे लोएस्ट सेट हो गया, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी वगैरह, उसके लिए सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल, वो सब कॉमन रहता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसकी बात करें तो देखिए इसमें नंबरिंग हमने 1 से स्टार्ट, यहाँ से किया, आप नीचे से भी कर सकते थे, और अब 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 7 यहाँ पर चले गए हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो लास्ट में आप यहाँ बीच वाले ब्रिज पे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गया है। तो सबसे पहले तो नाम इसका बाईसाइक्लो लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो ब्रिज है उसके कार्बन, तो देखिए ये ब्रिज, इस ब्रिज में एक कार्बन 2 कार्बन, देखो ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। इस ब्रिज में 1 कार्बन, इस ब्रिज में भी 2 कार्बन, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 2 1 लिख दिया हमने। ठीक है, और टोटल कार्बन 7 थे इसलिए हेप्टेन लिख दिया। देखिए ये और ये सेम ही चीज़ है। इसी को फ्लैटन करके अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींचूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए फिर से 2 कार्बन इधर इस ब्रिज पे, 2 कार्बन इधर और 1 इधर। ठीक है, अब मान लो इसी में एक और केस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें इसका नाम लिखना हो। अब इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो बेसिक जो रूल है यहाँ पर हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहे हैं। बेसिक रूल है कि नंबर 1 जो है वो हमेशा दिया जाएगा ब्रिज हेड पे। तो ब्रिज हेड यहाँ और ऊपर और नीचे दोनों है। ऊपर वाले को नंबर 1 देना आसान इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक पड़ेगा एज पर बेसिक आईयूपीएसी रूल। 2 फिर 3 गए, इधर ही मूव कर रहे हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, 4, 5, 6 और लास्ट में यहाँ पे 7। तो देखो 2 पे जो है कीटोन ग्रुप है और 3 पे फ्लोरो ग्रुप है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे 3 फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद बाईसाइक्लो आ जाएगा। बाईसाइक्लो के ब्रैकेट में अगर आप देखें तो 2, 2 और 1, 2, 2, 1 ये इनके ब्रिज के कार्बन हो गए। और 7 मेंबर इसे लिख दिया हेप्टेन और 2 पे ओन है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल टर्म में नाम लिख रहे हैं। मान लो अब इसका नाम लिखना है हमें, तो इसमें देखिए नंबर 1 हमेशा हम ब्रिज हेड पे देंगे, 2 ब्रिज हेड है यहाँ पे, ऊपर वाले को दे रहे क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड इंक्लूड हो जा रहा है। और फिर इधर ही मूव कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन है। ठीक है, 10 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट देखिए 4 पे आयोडो लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने 4 पे आयोडो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब आई बारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ब्रिज में जितने कार्बन हैं उसके नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की। तो ब्रिज देखे, एक ब्रिज इधर वाला है तो इसमें कार्बन हो गया 1, 2, 3, 4, 4, इधर भी 1, 2, 3, 4, 4, 4 है। और बीच वाले में तो कोई कार्बन नहीं है, बस ब्रिज हेड ही है तो इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 कार्बन का है टोटल, तो हमने लिख दिया डेक। फर्स्ट पे अल्कीन आया था डेक 1 इन और 3 पे आया है ओन। तो बेसिक जैसे आईयूपीएसी में लिखते हैं वैसे हमने नाम लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान ये रखना सब्स्टिट्यूएंट के लिए पहले लिख दिया। बाईसाइक्लो लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रिज पे जितने कार्बन हैं, ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और फिर बेसिक रूल के टर्म में टोटल नंबर ऑफ कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग नाम लिख दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्पाइरो की। तो स्पाइरो क्या होता है, देखिए अगर 2 रिंग जो है वो फ्यूज्ड किसी एक कॉमन कार्बन के क्रॉस है, जैसे ये रिंग और ये रिंग एक कॉमन कार्बन के क्रॉस फ्यूज है, इस कॉमन कार्बन को स्पाइरो कार्बन, 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन भी कहते हैं, तब इसे स्पाइरो कहते हैं। अब जैसे बाईसाइक्लो में बाईसाइक्लो प्रीफिक्स यूज किया था वैसे हमने स्पाइरो में स्पाइरो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन बोथ रिंग इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर आफ्टर राइटिंग स्पाइरो फॉलोड बाय द नेम ऑफ अल्केन अक्रॉस द नंबर ऑफ कार्बन। तो पहले तो हमने स्पाइरो लिख दिया
उसके बाद हमें ब्रैकेट में जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो दोनों रिंग में है, इस कार्बन को छोड़ के उसको इस बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। उसका फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो पूरे रिंग में मिला के कंपाउंड में है, उसके क्रॉस नेम ऑफ अल्केन लिख देना है। एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। बात रही नंबरिंग की, तो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करेंगे एटम नेक्स्ट टू स्पाइरोकार्बन, ठीक है, और वो भी किधर वाला, स्मॉलर रिंग है। फिर प्रोसीड करेंगे लार्जर रिंग वाया स्पाइरोकार्बन। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसकी बात करें तो इसमें देखो नंबर 1 इसके बाद वाले कार्बन को देते हैं। स्मॉलर में कहाँ आया, यहाँ पे, तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, फिर स्पाइरो के थ्रू चलेंगे 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कार्बन है। तो पहले लिख दिया स्पाइरो। अब अगर हम देखें दोनों में कितने कितने कार्बन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 इसको इंक्लूड नहीं करना है, और इसमें 1 2, सो असेंडिंग में 2,5 लिख दिया, और टोटल 8 कार्बन थे, तो ऑक्टेन, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो अब नीचे अगर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा हुआ तो उसका नाम लिखते हैं। इसके बाद स्मॉलर रिंग में यहाँ पे नंबर 1 ध्यान रखेंगे, बिगर में नहीं जाएंगे, भले पाई बॉन्ड जरूर है, बट रूल है कि स्मॉलर में ही जाना है। तो 1 2 3, फिर इधर आ जाएंगे 4, इस साइड नहीं इस साइड, ताकि ये अल्कीन को लोअर नंबर मिले। 5 6 7 और 8। अब 1 पे क्लोरो जो है ये आपका क्या हो गया, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 क्लोरो कर देते हैं। फिर नाम हो जाएगा, फिर स्पाइरो का नंबर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 और इधर 2, सो असेंडिंग में लिखना है तो 2,5 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 8 कार्बन है तो लिख दिया ऑक्ट, और 4 पे इन था तो ऑक्ट 4 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम नीचे वाले की बात करें तो इसमें भी नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो शुरुआत होगी स्पाइरो से। 2 और 5 ही हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन, तो 2,5। फिर लिख देंगे हम ऑक्ट। अब जैसे ऑक्टेन में देखो 4 पे ओन है, तो हम ऑक्ट 4 ओन लिखना हमें चाहिए, ऑक्ट 4 ओन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो भी समझ में आ गया। चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए कुछ कॉमन रूल्स हैं, वो भी देख लेते हैं, जिसे ध्यान रखना है, इस पर भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जब कभी भी ईस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो RCOR में या तो RCOO O साइड का अटैचमेंट होगा, या फिर कार्बन साइड का अटैचमेंट होगा, तो इसके बेसिस पे इसके नेम अलग हैं। मतलब अगर मान लो कार्बन साइड का अटैचमेंट है डायरेक्टली टू द चेन, तो इसको अल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर CO साइड का अटैचमेंट, लेकिन अगर ऑक्सीजन साइड का अटैचमेंट है तो इसे अल्केनोइल ऑक्सी कहते हैं, कुछ इस टाइप का। एग्जाम्पल एक ही से मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक बड़ा सा रिंग है, इसमें देखो इस इधर ये दोनों ही ईस्टर हैं, बट इस साइड ऑक्सीजन का अटैचमेंट है, एक साइड कार्बन का अटैचमेंट है। तो पहले देख लेते हैं कार्बन का अटैचमेंट के लिए अल्कोक्सी कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल अल्कोक्सी कार्बोनिल है, तो यहाँ पे देखो देख लेते हैं, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल लिख दिया हमने, ठीक है। ये जो है इसके लिए अल्कोक्सी लिखते हैं। इधर आते हैं, इधर देखिए 2 कार्बन दिख रहा है अपने को और ऑक्सीजन साइड का अटैचमेंट है, तो अल्केनोइल ऑक्सी लिखते हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथेनॉइल ऑक्सी लिख दिया। अब नंबरिंग करके इसका नाम भी लिख लेते हैं। देखिए नंबर 1 यहीं पे आएगा क्योंकि COH जो है टॉप प्रायोरिटी है, और फिर हम लोएस्ट सेट में लेफ्ट राइट दोनों साइड मूव करेंगे, सेम नंबर आ रहा है, बट अब अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे इथेनॉइल पहले आ रहा है, जैसे लेफ्ट मूव कर लिए 2, फिर 3 4 5 6, तो 3 पे है अपना इथेनॉइल ऑक्सी, 5 पे है मिथॉक्सी कार्बोनिल, फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए लिखा क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जो डायरेक्टली अटैच्ड है चेन से, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज़ करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, उन सारे वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप, या एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करते हैं। तो देखिए इसके लिए फॉर्मिल, ऑल्डो, कभी कभी ऑक्सो का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्मिल या ऑल्डो का इस्तेमाल तब होता है जब CHO डायरेक्टली अटैच होता है मेन चेन से। ऑक्सो का इस्तेमाल तब होता है जब CHO डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस साइक्लिक कंपाउंड में एक बार रिंग से CHO डायरेक्टली अटैच्ड है, एक बार एज ए सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में CHO है। तो डायरेक्टली अटैच के लिए तो फॉर्मिल यूज़ करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म के लिए 1 2 यहाँ पर नंबरिंग होगी तो 2 ऑक्सो इथाइल ऑक्सो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा नंबर 1 ऑब्वियसली CN के तरफ होगा, और फिर हम बेसिक रूल की तरह नंबरिंग कर दिया हमने, 3 फॉर्मिल, 5 पे 2 ऑक्सो इथाइल, बेंजीन, और फिर कार्बोनाइट्राइल, चेन टर्मिनेटिंग है, स्पेशल सफिक्स लगा है। एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम कि ऑक्सो जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्डिहाइड के लिए अभी हमने देखा, अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं, और कीटोन के लिए भी यूज़ करते हैं। जब CO जो है या तो मेन चेन या साइड चेन का पार्ट है, और कार्बन और CO जो है वो काउंटेड होगा मेन चेन में। जैसे देखिए इस केस की बात करें
तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे कीटोन है, तो नंबर 1 इधर दिया और 5th पे कीटोन है, तो हमने लिखा 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। बट यहीं पे अगर मान लो 5th पे अल्डिहाइड होता तब भी ये मेन चेन का पार्ट है और इसके लिए भी ऑक्सो का ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो मेन चेन का पार्ट जब भी अल्डिहाइडिक पार्ट में आ रहा है तो अब भी ऑक्सो कर रहे हैं 5-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर पेंटेनोइक ऑक्सो से कीटोन में कन्फ्यूजन नहीं होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि 5 पे ऑक्सो है और यहाँ भी 5 मेंबर का ही ओइक एसिड है, तो दिमाग में आ जाएगा कि ये अल्डिहाइड ही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात थोड़ा सा और कर लेते हैं कि जब कभी ईस्टर हो, एसिड हैलाइड हो, अमाइड हो, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो, देन कार्बन ऑफ CO जो होगा वो काउंटेड नहीं होता है मेन चेन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे इस एग्जांपल में बात करें तो देखिए यहाँ पे CH3O CO और फिर 2 कार्बन है, अल्डिहाइड टाइप का कुछ है। तो अल्डिहाइडिक पार्ट में आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें ये कार्बन जो है ये हम मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, कोरस्पॉन्डिंग मेन चेन प्रोपेनोइक लिखा है हमने, यहाँ पे OH आएगा ताकि प्रायोरिटी में आ जाए, प्रोपेनोइक एसिड। और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम हम देख नॉर्मल रूल से जैसा हमने ऊपर पढ़ा 3 पे लगा हुआ है, मिथॉक्सी कार्बोनिल, CO से जुड़ा हुआ है तो अल्कोक्सी कार्बोनिल यूज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 कार्बन का मेन चेन, ठीक है, और ये कार्बन को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमने नाम लिखा 3 पे क्लोरो कार्बोनिल और फिर प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसे आपको IUPAC के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, सो दैट आप ट्रिकी क्वेश्चन में बिल्कुल भी ना अटके। ठीक है, सो टोटल 3 वीडियोस IUPAC के अपलोड किए हैं, तो वो सारे 3 वीडियोज अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका सारा IUPAC का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। मैं उन सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।